नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो साथियों, आज की जो अपनी कक्षा होने वाली है वो राठौड़ वंश के पीवाईक्यू क्वेश्चंस के ऊपर होने वाली है। जितने भी राठौड़ वंश से संबंधित पीवाईक्यू प्रश्न आज तक भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं, राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा में अगर वो प्रश्न पूछा गया है इस टॉपिक से संबंधित, तो आज की इस वीडियो में अपन उन सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। बहुत ही शानदार कक्षा होने वाली है, बहुत ही शानदार प्रश्नों के साथ होने वाली है और जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस है उनकी संक्षिप्त व्याख्या के रूप से देखेंगे ताकि आगामी भर्ती परीक्षा में उनसे रिलेटेड क्या कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन सभी बातों पर भी अपन चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपको हमारे द्वारा निःशुल्क PDF भी प्रोवाइड करवाई जाएगी और जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, वहाँ से आप टॉपिक वाइज PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, तो सबसे पहला जो प्रश्न आपके सामने अपडेटेड राजस्थान जीके के अनुसार कि राठौड़ शब्द निम्न में से बना है जो दक्षिण की एक जाति थी। तो दक्षिण की कौन सी जाति थी जिससे राठौड़ शब्द का निर्माण हुआ है? तो वो थी राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट से राठौड़ शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। अगर बात करें इसके संदर्भ में क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, तो देखिए राठौड़ शब्द जो है वो राठौड़ शब्द भाषा में एक राजपूत जाति के लिए प्रयुक्त हुआ है, जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? राष्ट्रकूट कहते हैं। राष्ट्रकूट का प्राकृत रूप रटौड़ है, जिससे रटौड़ या राठौड़ बनता है। अशोक के शिलालेखों में कुछ दक्षिण जातियों के लिए रिष्टिक, लिटिक या रिटिक शब्दों का प्रयोग किया गया था। ये सभी शब्द रट शब्द के प्राकृत रूप से जो राष्ट्रकूट शब्द से मेल खाते हैं। इसका तात्पर्य है कि राठौड़ शब्द राष्ट्रकूट से संबंधित है और इस जाति विशेष के लिए प्रयुक्त हुआ है जो दक्षिण में राष्ट्रकूट नाम से विख्यात थी। अगला प्रश्न देखिए, औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य था। तो मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने वाला का प्रयास करने वाला जो राजपूत राज्य था वो था मारवाड़ जो था, उसने अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास किया था। देखिए, मारवाड़ राज्य की ही एक ऐसा राजपूत राज्य था जिसने औरंगजेब की मृत्यु तक अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास किया था। अगला प्रश्न देखिए, जोधपुर के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था? तो जोधपुर के राठौड़ राजवंश का जो संस्थापक है वो राव सिंहा था। किसको माना जाता है? राव सिंहा। ऑप्शन नंबर 1 राव सिंहा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें, देखिए मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक राव सिंहा की मृत्यु मुसलमानों के विरुद्ध पाली प्रदेश की रक्षार्थ 1273 ईस्वी में हुई। कब हुई थी? 1273। राव सिंहा के वंशज वीरमदेव के पुत्र राव चूड़ा ने मारवाड़ की केंद्रीय शक्ति के केंद्र मंडोर को राजधानी राव चूड़ा ने बनाया था। अगला प्रश्न, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? तो राव सिंहा माना जाता है। वनरक्षक 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला देखिए, निम्नलिखित राठौड़ वंश के राजाओं में से किसने साहस और कूटनीति के माध्यम से मंडोर पर कब्जा कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया था? तो मंडोर पर किसने कब्जा किया और अपनी राजधानी बनाया था मंडोर को? तो वो था अपना चूड़ा। कौन था? राव चूड़ा। ऑप्शन नंबर 2 राव चूड़ा एकदम सही उत्तर जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस शासक का शासनकाल लगभग 50 वर्षों तक रहा था? तो ऐसा कौन सा शासन था जिसने 50 वर्षों तक राज किया था? तो वो था राव जोधा। राव जोधा जो थे इन्होंने लगभग 50 वर्षों तक अपना शासन स्थापित किया था। राव जोधा की बात करें तो 1438 से 1489 तक इनका काल था। इन्होंने मंडोर, फालोदी, पोकरण, सिवाना, नागौर आदि पर आधिपत्य स्थापित किया। शक्ति संगठन के बाद राव जोधा ने 1459 में जोधपुर को अपने वृहत राज्य की नई राजधानी बनाया। राव जोधा ने जोधपुर में चिड़ियाटुक नामक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ यानी मयूर ध्वज नामक दुर्ग का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न देखिए, राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की? तो सही उत्तर हो जाएगा 1459 में जोधपुर नगर की स्थापना राव जोधा ने की थी। अगला प्रश्न, राव मालदेव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो मालदेव के संदर्भ में अपने को देखना है, उनकी माता पद्मा कुमारी मेवाड़ से संबंधित थी। हाँ जी, और अपने खानवा के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उसने अपने पिता राव गांगा की हत्या की थी। मालदेव ने एकदम सही है। और बीकानेर के राव चेत सिंह को परास्त किया था, ये भी बात सही है। देखिए,
अगर बात करें मालदेव की तो गंगा, इसमें क्या कि ये क्वेश्चन ही डिलीट हो गया था इन्हीं कारणों से। देखिए राव गंगा जो है, मालदेव जो है गंगा का ज्येष्ठ पुत्र है। मालदेव जो है इनका जन्म 5 दिसंबर 1511 को हुआ। अपने पिता को मारकर 21 मई 1532 को राव मालदेव जोधपुर के राज्य सिंहासन पर बैठे। उनकी माता सिरोही के देवड़ा शासक जगमाल की पुत्री थी। तो मेवाड़ से संबंध नहीं रखती है, देवड़ा सिरोही से संबंध रखती है ना, तो ये ऑप्शन नंबर 1 असत्य हो जाएगा। इन्हें फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक कहा है। और फरिश्ता व बदायूं खान भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार इनको कहा गया है। अगला देखिए, फारसी इतिहासकार अबुल फजल बदायूनी निमाजुद्दीन ने राजस्थान के किस शासक को हसमत वाला शासक मालदेव को कहा था? ऑप्शन नंबर 1 मालदेव। अगला, राव गंगा की मृत्यु के उपरांत मारवाड़ का शासक कौन बना? तो गंगा की मृत्यु के बाद में मालदेव जो है वो शासक बना था। मालदेव को मारवाड़ का पितृअंता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में साहिबा या पाहिबा का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? साहिबा का युद्ध हुआ था 1541-42 के अंदर। कन्नौज में 1540 में पराजित हुमायूं द्वारा शरण मांगने पर इन्होंने इनकार कर दिया और 41-42 में पाहिबा या साहिबा का युद्ध बीकानेर के राव जेत सिंह को हराया था। अगला, राठौड़ शासक जो 52 युद्धों के नायक 58 परगनों का स्वामी के रूप में प्रतिष्ठित माना गया है वो कौन है? मालदेव। मालदेव को 52 युद्धों का विजेता और 58 परगनों का स्वामी इसको कहा जाता है। फारसी इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार मालदेव के राज्य में 58 परगने थे और उसने 52 युद्धों में से विजय प्राप्त की थी। मारवाड़ की ख्यात के अनुसार श्री मालदेव 52 युद्धों का विजेता था। मालदेव ने सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग, पोखरण दुर्ग का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न देखिए, मारवाड़ की ख्यातों के अनुसार किस शासक ने 52 युद्धों में सफलता प्राप्त की थी? तो 52 युद्धों में राव मालदेव ने सफलता प्राप्त की। अगला प्रश्न, गिरी सुमेल युद्ध कब लड़ा गया? तो गिरी सुमेल युद्ध जनवरी 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। बहुत बार ये क्वेश्चन है वो पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में ये प्रश्न आता है। अगर बात करें इस युद्ध के संदर्भ में, देखिए मालदेव की जो सेना है वो ब्यावर जिले, जो पूर्व में पाली जिला था, अपडेटेड राजस्थान जीके के अनुसार ब्यावर जिला हो गया है। इसके जैतरण या सामेल युद्ध में 1544 में अफगान शासक शेरशाह के हाथों पराजित हुई। लेकिन इस युद्ध की समाप्ति के बारे में फरिश्ता ने तीखे फरिश्ता में लिखा है, तारीख फरिश्ता में क्या लिखा है कि शेरशाह ने तब कहा था, खुदा का शुक्र है कि किसी तरह फतह हासिल हो गई, वरना मुट्ठी भर बाजरी के लिए मैंने हिंदुस्तान की बादशाहत खो दी होती। इस युद्ध में मालदेव के सबसे विश्वस्त वीर सेनानायक जेता कुंपा मारे गए थे। बीकानेर के राव कल्याणमल एवं मालदेव के पूर्व सामंत बीरमदेव ने गिरी जो युद्ध है इसमें शेरशाह सूरी की सहायता की थी। अगला, गिरी सुमेल का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा राव मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, गिरी सुमेल युद्ध में मालदेव के वीर सेनानायक मारे गए, तो जेता और कुंपा जो है वो मारे गए थे। ऑप्शन नंबर 1 जेता और कुंपा। उन दो राजपूत नेताओं को पहचानिए जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह का गठजोड़ किया था। तो बीरमदेव और कल्याणमल जो है उन्होंने शेरशाह के साथ में मिल गए थे और विश्वासघात किया था मालदेव के साथ। अगला प्रश्न देखिए, शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय मारवाड़ का शासक कौन था? तो शेरशाह सूरी ने जब आक्रमण किया तो मारवाड़ का शासक था राव मालदेव। राव मालदेव किस युद्ध में बिना लड़े ही युद्ध क्षेत्र से प्रस्थान कर गए थे? तो वो थे गिरी सुमेल के युद्ध में। गिरी सुमेल के युद्ध शेरशाह सूरी ने छल कपट से नकली जाली पत्र मालदेव के शिविर के पास रखवा दिए। उसमें लिखा था कि सरदार जेता और कुंपा राव मालदेव को बंदी बनाकर शेरशाह को सौंप देंगे। ये जाली पत्र चालाकी से राव मालदेव के पास पहुंचा दिए थे। इससे राव मालदेव को अपने ही सरदारों पर संदेह हो गया और वह रात्रि में ही अपने शिविर से प्रमुख सेना लेकर वापस लौट गया। मारवाड़ की सेना बिखर गई। ऐसी स्थिति में मगरे के नरा चौहान अपने नेतृत्व में 3000 राजपूत सैनिकों को लेकर युद्ध में के लिए निकल आए। अपनी स्वामी भक्ति पर लगे कलंक को मिटाने के लिए जेता और कुंपा आदि सरदारों ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। इस युद्ध में राठौड़, जेता, कुंपा, पंचायन, करमसोत, सोनगरा, अखेराज, नरा चौहान आदि मारवाड़ के प्रमुख वीर अपनी वीरता से लड़े कि शेरशाह सूरी की बहुत मुश्किल से ही विजय प्राप्त हुई थी। अगला,
रूठी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है तो वो है उमादे। ऑप्शन नंबर 2 उमादे। रानी जो उमादे है जैसलमेर के रावल लूणकरण की पुत्री व जोधपुर के शासक मालदेव की रानी जो अपने मान के कारण आजीवन मालदेव से रूठी रही और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर तारागढ़ दुर्ग में अपना जीवन गुजारा था। कालांतर में मालदेव का निधन होने पर सती हो गई। अगला प्रश्न देखिए, मोटा राजा ने अपनी पुत्री जगत गुसाई का विवाह किस मुगल युवराज से किया था? तो जगत गुसाई जो थी यानी जोधाबाई जो है उसका विवाह सलीम के साथ में हुआ था, है ना। मोटा राजा उदय सिंह 1587 में अपनी पुत्री मानमती यानी मानीबाई जो इतिहास में जगत गुसाई के नाम से प्रसिद्ध है और जिसका विवाह है शहजादे सलीम यानी जहांगीर के साथ हुआ था। उदय सिंह मारवाड़ का प्रथम शासक था जिसने मुगलों के अधीनता स्वीकार कर वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। अगला प्रश्न, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी किया और समर्पण नहीं किया था? तो वो था बीकानेर का राजा रायमल जी। ऑप्शन नंबर 1 बीकानेर का राजा, मारवाड़ का रावचंद्र सेन। असत्य, हाँ, मारवाड़ का जो चंद्रसेन था इसने अधीनता स्वीकार नहीं की थी और मरते दम तक इसने साथ दिया था। रावचंद्र सेन मारवाड़ नरेश राव मालदेव के पुत्र थे। इनका जन्म हुआ था 16 जुलाई 1541 को। राव मालदेव के देहांत के बाद उनका कनिष्ठ पुत्र चंद्रसेन 31 दिसंबर 1562 में जोधपुर की गद्दी पर बैठा। चंद्रसेन पहला राजपूत शासक था जिन्होंने जीवन भर अकबर की अधीनता स्वीकार ही नहीं की। इसी कारण इन्हें मारवाड़ का प्रताप या प्रताप का अग्रगामी यानी पथ प्रदर्शक कहा जाता है। इतिहास में समुचित महत्व न मिलने के कारण चंद्रसेन को मारवाड़ का भूला बिसरा नायक भी कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन यही आ गया कि मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, मुगल विरोधी कार्यवाही की दृष्टि से महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक मारवाड़ का महाराणा प्रताप माना जाता है। तो कौन माना जाता है? राव चंद्रसेन जो है वो उसको माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 1564 में चंद्रसेन ने कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी थी? वो था राम सिंह। 1564 में चंद्रसेन के सौतेले भाई राम सिंह ने अकबर के दरबार में पहुंचकर सहायता मांगी थी। अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में फौज भेजकर जोधपुर पर अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न देखिए, अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया था? तो वो था हुसैन कुली खां के नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया था। अगला प्रश्न, मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया था? बदराजूण में। और 1565 में राव चंद्रसेन ने बदराजूण में रहकर मुगलों की फौजों का मुकाबला किया और 1571 में भद्राजूण का परित्याग कर सिवाना की तरफ चंद्रसेन चले गए थे। 1574 में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा था? तो राय सिंह को भेजा था। अकबर ने चंद्रसेन को अपने अधीन बनाने के लिए शाह कुली खां के साथ जगत सिंह, केशवदास, मेड़तिया, बीकानेर से राय सिंह आदि को भेजा। राव चंद्रसेन ने सिवाना की पहाड़ियों का आश्रय लेकर मुगल सेना से टक्कर ली। राव चंद्रसेन अपने सेनापति राठौड़ पत्ता को किले की रक्षा का भार सौंपकर पीपलोद व काणुजा पहाड़ियों की तरफ निकल गए। शाही सेना असफल रही। इसके बाद चंद्रसेन को दबाने के लिए 1570 में जलाल खां को सिवाना भेजा गया, लेकिन चंद्रसेन के हाथों वह मारा गया। फिर 1576 में 77 में शाहबाज खां के नेतृत्व में शाही सेना भेजी गई, लेकिन चंद्रसेन को पकड़ने में वह भी असफल रही थी। अगला प्रश्न, किस अवधि में जोधपुर राज्य का शासन खालसा रहा था? तो खालसा 81 से 83, 1581 से 83 का काल जो है वो खालसा घोषित किया गया था। राव चंद्रसेन की मृत्यु के बाद जोधपुर राज्य 1581 से 83 3 वर्ष तक खालसा रहा। 3 वर्ष बाद अकबर द्वारा उदय सिंह को मारवाड़ राज्य का उत्तराधिकार खिलअत और खिताब सहित 1583 में दे दिया गया। इस प्रकार मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ का प्रथम शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। अगला, जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि प्रदान की थी? तो वो था रावसर सिंह। रावसर सिंह को, या सूर सिंह नहीं, यहाँ पर है सूर सिंह जो थे उनको सवाई राजा की उपाधि प्रदान की थी सूर सिंह। ऑप्शन नंबर 3। देखिए 1605 में अकबर ने राजा सूर सिंह को सवाई राजा की उपाधि से सम्मानित किया।
अगला प्रश्न, महाराजा गज सिंह किस राज्य के शासक थे? तो गज सिंह जोधपुर के शासक थे। जोधपुर के महाराजा गज सिंह प्रथम का कार्यकाल 1619 से 1638 तक रहा था। अगला, मुगल सम्राट जहांगीर ने दल दमन की उपाधि किसे प्रदान की थी? तो दल दमन गज सिंह को प्रदान की गई थी। महाराजा गज सिंह को मुगल सम्राट जहांगीर ने 1621 में शहजादा खुर्रम के विरुद्ध 5000 जात एवं 4000 सवार का पद देकर भेजा तथा उसकी वीरता से प्रसन्न होकर उसे दल दमन यानी फौज रोकने वाला की उपाधि दी थी। राज्यारोहण के समय जसवंत सिंह का संरक्षक था। तो राज सिंह कुंपावत जो थे वो जसवंत सिंह के संरक्षक थे। बादशाह शाहजहां ने 12 वर्ष की आयु में जसवंत सिंह का राज्य तिलक 25 मई 1638 को किया तथा राजकार्य चलाने के लिए असोपा के ठाकुर राज सिंह कुंपावत को जोधपुर का मंत्री का एवं संरक्षक नियुक्त किया। जोधपुर में जसवंत सिंह 30 अप्रैल 1640 को वहां की गद्दी पर बैठे। शाहजहां ने 1655 में जसवंत सिंह प्रथम की महाराजा खिताब से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, महाराजा जसवंत सिंह के राज्यारोहण के समय कितने मनसब प्राप्त किया गया? तो कितना मनसब था? 4000 जात और 4000 सवार। ऑप्शन नंबर 1 देखिए। 1638 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहां ने जसवंत सिंह को खिलअत, जड़ाऊ, जमधर एवं टिक्का दिया तथा उन्हें 4000 जात 4000 सवार का मनसब देकर मारवाड़ का शासक स्वीकार किया। यह रस्म अदायगी आगरा में की गई। आगरा से महाराजा जसवंत सिंह बादशाह के साथ दिल्ली और वहां से जमरूद गया। इसी दौरान उनके मनसब में 1000 की वृद्धि कर 5000 जात और 5000 सवाब का प्रदान किया और 30 मार्च 1640 को महाराजा जोधपुर पहुंचे और अपनी गद्दी नसीनी का उत्सव मनाया। अगला, औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है? धर्मत मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर 2 मध्य प्रदेश। जसवंत सिंह प्रथम जो है, जिनका काल 1638 से 1678 तक था, इन्होंने मुगल दरबार की खूब सेवा की और धर्मत यानी उज्जैन मध्य प्रदेश के युद्ध में 16 अप्रैल 1658 में जसवंत सिंह ने दारा की सहायता की। इसी कारण से शाहजहां ने इन्हें महाराजा की उपाधि प्रदान की। इस युद्ध में औरंगजेब के विद्रोह का दमन करने के लिए शाहजहां ने जसवंत सिंह को भेजा। धर्मत के युद्ध में औरंगजेब विजयी हुआ, लेकिन उसने जसवंत सिंह को दारा के सहयोग के कारण दंडित करने की बजाय सम्मानित किया था। अगला प्रश्न, सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की दीनता स्वीकार कर ली थी? तो वो थी महाराजा जसवंत सिंह की। अगला, 16 अप्रैल 1658 के दिन किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया था? वो धर्मत के युद्ध में। ऑप्शन नंबर 4 धर्मत के युद्ध में। दोराई का युद्ध किन के मध्य हुआ था? तो दोराई औरंगजेब और दारा सिकों के मध्य हुआ था। ऑप्शन नंबर 4। देखिए, 14 मार्च 1659 को औरंगजेब व दारा सिकों के मध्य दोराई का युद्ध अजमेर के निकट लड़ा गया, जिसमें औरंगजेब विजयी हुआ। आमेर के जय सिंह प्रथम के बीच बचाव से औरंगजेब और जसवंत सिंह का मनमुटाव कम हो गया। सम्राट औरंगजेब ने पुनः उसके खिताब और मनसब बहाल कर दिए। 1659 में महाराजा जसवंत सिंह को गुजरात का सूबेदार बनाया गया। अगला प्रश्न है, खजवा युद्ध में औरंगजेब का साथ किसने दिया था? तो जसवंत सिंह जी ने दिया था। जब शुजा के सल्तनत की तरफ बढ़ने लगे समाचार मिले तो बादशाह औरंगजेब महाराजा जसवंत सिंह को साथ लेकर उसके विरुद्ध चल पड़े। खजवा के मैदान में 5 जनवरी 1659 को युद्ध हुआ, जिसमें औरंगजेब की विजय हुई। अगला प्रश्न, दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के किस शासक को गद्दी पर बैठाने से सहयोग किया था? वो था अजीत सिंह को। अजीत सिंह राठौड़ जो है, जिनका काल 1679 से 1724 तक है, 1678 में 1678 में महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद मुगल सम्राट औरंगजेब ने मारवाड़ को 1679 में खालसा घोषित कर दिया। मारवाड़ के राठौड़ों ने दुर्गादास के नेतृत्व में उनके पुत्र अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए मुगलों के विरुद्ध सफल और लंबा संघर्ष किया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद महाराजा अजीत सिंह ने वीर दुर्गादास की सहायता से 1707 में जोधपुर पर अधिकार किया था। अगला, जोधपुर के किस राजकीय व्यक्ति को भागवत कथा पर आधारित गज उद्वार ग्रंथ की रचना का श्रेय है? तो वो है महाराजा अजीत सिंह को। महाराजा अजीत सिंह ने अजीत चरित्र, गुण सागर, निर्वाण दोहा, दुर्गा पाठ भाषा, गज उद्वार आदि ग्रंथों की रचना तथा जसवंत सिंह द्वारा जसवंत थड़ा, मंडोर, फतेह महल जोधपुर, घनश्याम जी का मंदिर जोधपुर आदि स्थापत्य कलाओं का इमारतों का अजीत सिंह जी ने निर्माण कराया था। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।